क्या कोई किसी को इतने प्यार से धोखा दे सकता है कि सामने वाले को सदियों तक अपनी हार का एहसास ही न हो? सनातन इतिहास में एक 3 हाथ लंबे दिव्य ऋषि ने सबसे अहंकारी और विशाल पर्वत से बस एक बात कही, जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम इसी तरह झुके रहना। और कहते हैं कि वो पर्वत आज भी झुका हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है रंजना और मैं वेदों और पुराणों की उन कहानियों को डिकोड करती हूँ जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि आज भी जीना सिखाती हैं। द ऋषिज ऑफ सनातन सीरीज की आज की मेरी कहानी ली गई है रामायण के अरण्यकांड और महाभारत के वन पर्व से। और आज की कहानी के महानायक हैं महर्षि अगस्त्य। एक बार सतयुग में हिमालय से ईर्ष्या करके विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि उसने सूर्य और चंद्रमा का ही मार्ग रोक लिया, जिससे उत्तर भारत में भयंकर गर्मी और दक्षिण में अनंत अंधेरा छा गया। देवता पूरी तरह बेबस थे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। निराश होके वे उस एकमात्र व्यक्ति के पास गए जिसके आध्यात्मिक प्रभाव के सामने किसी भी पर्वत का वजन कम था। वो थे ऋषि अगस्त्य। खतरे को भांपते हुए अगस्त्य ने दक्षिण की ओर यात्रा की। जैसे ही वे उस विशाल बाधा के करीब पहुंचे, पर्वत ने अपने सामने आ रहे गुरु की प्रचंड शक्ति को पहचान लिया। किसी ऋषि के श्राप के डर से और परम सम्मान में विंध्याचल ने अपनी सिर को झुका दिया और अगस्त्य के चरणों को छूने के लिए अपनी चोटियों को बिल्कुल सपाट कर दिया। अगस्त्य मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए तुम बस इसी तरह रहो। जब तक मैं वापस ना आऊं, तब तक दोबारा मत उठना। पर्वत ने राहत की सांस लेते हुए उनकी बात मान ली। लेकिन अगस्त्य मुनि कभी उत्तर की ओर वापस नहीं लौटे। वे हमेशा के लिए दक्षिण में ही बस गए और अहंकारी विंध्याचल को अनंत काल के लिए उसी तरह झुके हुए छोड़ गए। हमारी आज की कहानी सनातन में दिए हुए वचन के महत्व को बताती है। विंध्याचल ने चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन मुनि अगस्त्य को दिया हुआ वचन सदियों तक निभाया। द ऋषिज ऑफ सनातन में आज के लिए इतना ही। डू फॉलो फॉर मोर। हरिओम।